कोशिश की गई है कि जो आपकी रचनात्मकता है उसका यह पत्र प्रातिनिधिक पत्र बनकर के सामने आए, और इससे गुजरने के बाद अब सभी लोग गुजरे थे और गुजरे हैं ही, तो आप देखेंगे कि एक आपकी छवि सामने आती है। अब बात आई कि आपने तो इतना मतलब 125 किताबों की रचना, लेकिन देखिए उन विधाओं के बारे में भी उन्होंने गीत पर कब वो काम कर रहे थे, जरा गौर करिए। उद्धान जी जब कविता का दौर था और हम सब लोग नवलेखन के दौर में सठोत्री साहित्य का जो पूरा का दौर था, उस दौर में हम साहित्य में आ रहे थे और हमसे कहा जा रहा था कि गीत हो, नवगीत हो या नवगीत हो, वो आधुनिक संवेदना का वहां नहीं कर सकता, इसलिए ये साहित्य के बाहर है। उन्होंने उस समय इस चुनौती को, जैसा राकेश जी ने कहा, आप इनके गीतों को उठाकर देख लीजिए, पारंपरिक गीतों से लेकर आधुनिक गीतों तक, नवगीतों तक, उसमें जनवादी गीत भी है, उसमें वैचारिक गीत भी है, आपको गीतों की एक पूरी श्रृंखला आपको हमारी पूरी लोक धर्मी परंपरा। और इसीलिए शंभुनाथ सिंह और उसके बाद शिव कुमार मिश्र ने कहा, उद्यान के अंदर गीत काव्य की धारा का उसके अंदर भविष्य देखा। यह मतलब जो भविष्य है गीत विधा की, गीत काव्य की, निराला की जो गीत काव्य ला रहा है उसका वो उसमें भविष्य देख रहा है। नामवर जी क्या कहते हैं कि प्रतिभा का विस्फोट, वो कहते हैं उनका शब्द कमल खिला है, उस पर कहते हैं यह तो सुनने का काम है, इसमें तो आलोचक का काम ही नहीं। आलोचक का काम तो तब होता है जब उसकी व्याख्या करने की जरूरत हो, और इसमें तो व्याख्या करने की कोई गुंजाइश ही नहीं पड़ती है। क्या नामवर जी ने यही कहा ना, शब्द कमल खिला के रूप में? तो देखिए मैं कह रहा था उस समय गीत विधा को इन्होंने एक विधा बनाया। अब यह चर्चा है कि आप कवि हैं, गद्यकार हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में उद्यान कवि भी है और गद्यकार भी। शायद जरा गौर करने की बात है, गद्य की जो जितनी विधाएं हैं और जिस तरह से गीत में जब गीत लेखन को हाशिए पर ढकेल दिया गया था, गीत काव्य को, तब आपने गीत लिखा, और जब पत्र लेखन खत्म कर दिया गया, जो पत्र लेखन भी एक विधा थी, जब उसे भी खत्म कर दिया गया इस इंटरनेट के जमाने में, मोबाइल के जमाने में हम लोगों ने पत्र लिखना भेजना बंद कर दिया है, उस समय आपने 2 पत्र लेखन की किताबें आई हैं, और आप उस पत्र लेखन की, उन पत्रों के बीच से गुजरिए। हमारे यहाँ पत्रों का कितना महत्व है। नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बीच के क्या पत्र को भूल सकते हैं? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्र, इनके पत्रों के ऊपर कृष्ण बिहारी कहते हैं इसमें इतनी आत्मीय ऊष्मा है जो हमें रक्त संबंधों में नहीं है। इनके पत्रों में इतनी, तो आज ही जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक पत्र, जो कब का था मेरा पत्र, करीब आज से 75 का लिखा हुआ पत्र, 79 का पत्र, उसमें देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की और इसमें भी चर्चा नहीं। 70 का दौर जो हम सभी लोग लघु पत्रिका आंदोलन से निकल के आए, इसी कानपुर से युवा पत्रिका निकलती थी और वह अपने समय की उस स्तर की पत्रिका थी, जैसे मार्कंडे कथा निकालते थे, भैरव प्रसाद को समानंद निकालते थे, बिहार के चंद्रभूषण तिवारी वाम निकालते थे, उत्तरार्ध निकलती थी,
ज्ञान रंजन ज्ञान जी पहल निकालते थे, उस स्तर की पत्रिका थी। और उस युवा का कविता विशेषण मुझे याद आता है, उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण कविता विशेषण था। मतलब यह युवा मुझे आज भी इस 75 वर्ष में भी वह युवा आज भी मुझे नजर आता है।